आप काफ़ी टाइम बाद कुछ पढ़ने बैठे थे और अचानक से फ़ोन पर एक मैसेज आ जाता है। अब मैसेजेस को इग्नोर करना तो पाप के बराबर है। इसलिए आप सोचते हैं कि क्यों ना इस बहाने एक छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए। आप खोलते तो मैसेजेस ज़रूर हैं, बट पता नहीं कैसे इंस्टा रील्स खुल जाती हैं। और फिर बस 300 रील्स और आधे घंटे बाद आपको रियलाइज़ होता है कि अरे भाई, ये 5 मिनट का ब्रेक कुछ ज़्यादा ही लंबा खिंचा। तो आखिर हमारे लिए स्मार्टफोन्स को इग्नोर करना इतना ज़्यादा मुश्किल क्यों होता है? और आपने ब्रेक तो लिया, बट क्या आपका माइंड रेडी है काम पर वापस जाने के लिए? इन दोनों सवालों के जवाब एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं और वही आज हम समझेंगे इस वीडियो में बाय लर्निंग अबाउट द कॉग्निटिव साइंस ऑफ अटेंशन एंड अ साइंस ऑफ अ गुड ब्रेक। स्मार्टफोन्स पे सर्फ करके खुद को डिस्ट्रैक्ट करना एक काफ़ी पॉपुलर मेथड है ब्रेक लेने का। पर जब साइंटिस्ट ऐसे टाइप के ब्रेक को लैब्स में टेस्ट करते हैं, उन्हें एक इफेक्टिव ब्रेक की रेसिपी नहीं दिखती। इनफैक्ट जब रिसर्चर्स लोगों को बार बार काम के बीच में इंटरप्ट करते हैं, तो लोगों को वही काम ज़्यादा मुश्किल लगता है और उसे पूरा करने में भी ज़्यादा टाइम लगता है। लोग काम खत्म करने के बाद एंजाइटी भी ज़्यादा रिपोर्ट करते हैं। ओके, ये तो इंटरप्शंस की बात हो गई, वो तो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा अनोइंग है। पर अगर आप पूछें कि अगर मैं प्लान करके ब्रेक लूँ तो इसका जवाब जानने के लिए एक स्टडी में साइंटिस्ट ने 414 लोगों से एनाग्राम सॉल्व करवाए। एनाग्राम्स यानी वर्ड जंबल्स इस एक्सपेरिमेंट में एक सब्स्टिट्यूट थे एक मेंटली डिमांडिंग टास्क के लिए, क्योंकि एनाग्राम सॉल्व करने के लिए हमें लगता है लैंग्वेज स्किल, मेमोरी, इन जनरल काफ़ी ज़्यादा फोकस। कुछ एनाग्राम सॉल्व करने के बाद पार्टिसिपेंट्स को मिला एक छोटा सा ब्रेक जिसमें उन्होंने शॉपिंग लिस्ट क्रिएट की। छोटे से ब्रेक के बाद सारे पार्टिसिपेंट्स ने एक और सेट ऑफ एनाग्राम सॉल्व किए, पर हर पार्टिसिपेंट को सेम टाइप का ब्रेक नहीं मिला। साइंटिस्ट ने लोगों को 4 ग्रुप्स में रैंडमली डिवाइड कर दिया था। सबको ब्रेक में एक सिंपल सा टास्क दिया था कि एक लिमिटेड बजट में 3 आइटम्स आपको खरीदनी है, तो उससे रिलेटेड एक शॉपिंग लिस्ट बनाइए। फर्स्ट ग्रुप ने ओल्ड फैशन पेन और पेपर पर बनाई अपनी शॉपिंग लिस्ट, दूसरे ग्रुप ने पीसी पर, थर्ड ग्रुप ने अपने फ़ोन पर, और चौथे ग्रुप को ब्रेक नहीं मिला। यानी पहले सेट ऑफ एनाग्राम सॉल्व करने के बाद वो लोग सीधा दूसरे सेट पर चले गए। तो ये चौथा ग्रुप एक्चुअली एक कंट्रोल ग्रुप की तरह था। ब्रेक के पहले चारों ग्रुप में कोई फर्क नहीं था, चारों ग्रुप्स ने लगभग सेम टाइम में टास्क फिनिश किया। बट ब्रेक के बाद स्मार्टफोन ग्रुप काफ़ी स्लो डाउन हो चुका था और उनकी एक्यूरेसी भी कम थी। स्मार्टफोन पर ब्रेक लेने वालों लोगों का हाल इतना खराब था कि मेंटल स्टैमिना यानी कॉग्निटिव रिसोर्सेज ब्रेक ना लेने के बराबर थे। एक और स्टडी में फोन्स पर ब्रेक लेने वाले लोगों ने रिपोर्ट किया कि ब्रेक के बाद उनको काम से टेम्परेरीली रिलीफ ज़रूर मिला, बट रिलैक्सेशन नहीं। तो आखिर ऐसा क्या होता है हमारे माइंड में कि स्मार्टफोन ब्रेक हमें काम से डिस्कनेक्ट करने में तो हेल्प करते हैं, बट रिलैक्स करने में नहीं? इसके लिए पहले समझते हैं कि हमारा अटेंशन सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। ओके, एक थिएटर का स्टेज इमेजिन कीजिए जिस पे काफ़ी सारे एक्टर्स हैं। हमारा माइंड भी कुछ ऐसा ही है, बस एक्टर्स की जगह माइंड के स्टेज पर थॉट्स, आइडियाज़ और फीलिंग्स मंडराते रहते हैं। तो अगर इतनी चीज़ें माइंड के स्टेज पर भटकती रहती हैं, तो हम एक चीज़ पर फोकस कैसे करें? अटेंशन सिस्टम ऐसा समझिए कि एक स्पॉटलाइट की तरह है। जिस चीज़ पर हमें फोकस करना रहता है, वहाँ हम इस अटेंशन की स्पॉटलाइट को रोशन करते हैं। पर इन बाकी थॉट्स का क्या? हमारा माइंड इतनी सारी कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ों को एक साथ प्रोसेस नहीं कर पाता। इसलिए अटेंशन सिस्टम का दूसरा पहलू होता है डिस्ट्रैक्टर सप्रेशन, यानी अननेसेसरी डिस्ट्रैक्टर्स को आपके अटेंशन की स्पॉटलाइट में आने से रोकना। पर डिस्ट्रैक्टर्स को पूरी तरह कैंसिल आउट करना भी इम्प्रैक्टिकल है। सोचिए, अगर आप प्योर फोकस के साथ पियानो बजा रहे हैं और उसी समय बिल्डिंग में आग लग जाती है, ऑब्वियसली आपके अटेंशन सिस्टम को अब इस नई इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा भाव देना होगा ताकि आप इंसानी शीख कबाब न बन जाए। ये तो एक्सट्रीम एग्जाम्पल हो गया। अगर हम सिंपल रियल लाइफ एग्जाम्पल देखें, इमेजिन कीजिए कि आप पार्क में चल रहे हैं और अचानक से कोई आपका नाम बुलाता है, तो जाहिर सी बात है कि आपका ध्यान उसकी ओर जाएगा। तो इन शॉर्ट, डिस्ट्रैक्टर्स और इंटरप्शंस हर केस में बुरे नहीं होते, इनकी अडेप्टिव वैल्यूज होती हैं और ये हमारा ध्यान ईजिली अपने ओर खींचते हैं जब ये स्ट्रॉन्ग, पर्सनली रेलिवेंट या लाउड हो। तो आज के ज़माने में सबसे लाउड, स्ट्रॉन्ग और पर्सनली रेलिवेंट चीज़ क्या है? ऑफ कोर्स हमारे स्मार्टफोन्स, क्योंकि हम फ़ोन्स पर इतनी सारी चीज़ें करते हैं, जैसे गेमिंग, स्क्रॉलिंग, रीडिंग, चैटिंग, ऑफिस का काम, कॉलेज का असाइनमेंट। इसलिए स्मार्टफोन्स किसी भी नॉर्मल ऑब्जेक्ट से ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग होते हैं। भले ही वो म्यूट पर ही पड़े हो, हमारे अटेंशन सिस्टम के लिए इसे इग्नोर करना काफ़ी मुश्किल होता है और इसके बारे में सोचते ही हमारा माइंड थोड़ा बौखला सा जाता है। तो काफ़ी साइंटिस्ट ने दिखाया कि अटेंशन एक्चुअली एक लिमिटेड रिसोर्स है। तो यानी टाइम, एनर्जी, एफर्ट के साथ हमारे अटेंशन की स्पॉटलाइट को फोकस रखने की कैपेसिटी कम होती रहती है। इसके साथ ही हमारे अटेंशन सिस्टम का फिल्टरेशन भी थोड़ा हिल जाता है। यानी टास्क से इररिलेवेंट चीज़ें हमारे अटेंशन के स्पॉटलाइट में काफ़ी ईजिली आने लग जाती हैं और हमारा ध्यान अपनी ओर खींचने लगती है।
थकावट मेंटल रिसोर्सेज को तो कम करता ही है, इसके साथ ही हमारे विल पावर पर भी इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। स्पेशली जब हम थके हों, तो उस केस में स्मार्टफ़ोन की तरफ हाथ बढ़ाना थोड़ा ईज़ी हो जाता है, क्योंकि हमें लगता है कि ये सबसे कम एफर्ट में हमें डिस्ट्रैक्शन और एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है। हमें लगता है यार और कुछ नहीं तो काम से एक छोटा-सा ब्रेक तो मिल गया। बट अगर हम माइंड में ज़रा ज़ूम इन करके देखें, तो हमें रियलाइज़ होगा कि हमारा अटेंशन सिस्टम काम पे वापस जाने के लिए रेडी नहीं है। क्योंकि जब आप एक से दूसरे टास्क में स्विच करते हैं, पहला टास्क आपके माइंड से पूरी तरह से क्लियर नहीं होता। टास्क स्विच करने पर हमारा अटेंशन सिस्टम पुराने टास्क का बैगेज अपने साथ खींच लाता है, स्पेशली अगर आपने उसे आधा अधूरा छोड़ा हो तो। इसे कहते हैं अटेंशन रेसिड्यू। मेंटल रिसोर्सेज पहले ही लिमिटेड होते हैं, फटीग उन्हें और भी कम कर देता है। उसमें पुराने टास्क का रेसिड्यू अगर थोड़ा भी बैंडविड्थ खा ले, तो नए टास्क को पूरे फोकस के साथ प्रोसेस करने के लिए हमारे पास बचते हैं कम रिसोर्सेज, और उन्हें माइंड से क्लियर करने में भी हमें लगती है एनर्जी। तो सेम काम के फोकस स्टेट में आने के लिए हमें लग जाता है और भी ज़्यादा एफर्ट और टाइम। इसलिए शायद लोगों को ऐसे ब्रेक्स लेने के बाद सेम काम ज़्यादा मुश्किल लगता है, क्योंकि अब टेम्पररीली कम मेंटल रिसोर्सेज बचे हैं काम पर डालने के लिए, और उनकी प्रोसेसिंग भी स्लो हो जाती है। अटेंशन के अलावा डूम स्क्रोलिंग का इफेक्ट पड़ता है मेमोरी पर भी। शॉर्ट वीडियोस जैसे रील्स या टिकटॉक्स हमें काम से डिस्कनेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इतने इफेक्टिव इनफैक्ट कि वो हमारे प्लानिंग रिलेटेड मेमोरी को काफ़ी हद तक साफ कर देते हैं। आपके साथ हुआ ही होगा कि उठ के किसी रूम में गए और भूल गए कि यहाँ क्यों आए थे। बेसिकली आप शॉर्ट टर्म गोल भूल गए या इंटेंशन भूल गए। कुछ मिनटों तक शॉर्ट्स देखने से हमारे माइंड पर सिमिलर असर पड़ता है। प्लानिंग रिलेटेड मेमोरी यानी प्रोस्पेक्टिव मेमोरी से काफ़ी आइटम्स वाइप आउट हो जाती हैं। तो इन सब रीजंस की वजह से हमारे माइंड को रेस्ट नहीं मिलता, उल्टा उसे ज़्यादा काम करना पड़ता है फोकस में वापस आने के लिए। इसलिए इतनी सारी स्टडीज़ ने बताया है कि स्मार्टफोन पर ब्रेक लेना ना ब्रेक लेने से हल्का या थोड़ा सा ही बेटर है, स्पेशली रिलैक्सेशन के मामले में। हर केस में स्मार्टफोन पर ब्रेक लेना शायद इतना भी बेकार ना हो। अगर आपका काम बहुत ज़्यादा बोरिंग है, बहुत ज़्यादा क्लरिकल है, तो शायद ऐसे ब्रेक्स लेने से आपका मोटिवेशन मेंटेन रहेगा। स्मार्टफोन ब्रेक शायद वर्कडे के एंड में यूज़फुल हो सकते हैं, क्योंकि ये काम से हमें डिस्कनेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। पर इन सारे स्टडीज़ ने ये भी दिखाया है कि स्मार्टफोन का सबसे डिस्ट्रेसिंग और डीरेलिंग इफेक्ट स्ट्रांग होता है जब काम करने का मोटिवेशन कम हो, क्योंकि मोटिवेशन एक बहुत ही स्ट्रांग फैक्टर है जिससे हम हमारे अटेंशन की स्पॉटलाइट को कंट्रोल करते हैं। ओके, तो इसके सॉल्यूशंस क्या है? इसके लिए पहले देखते हैं दो स्टडीज़। 2015 में स्पेन के काफ़ी रीजन्स ने अपने स्कूल्स में स्मार्टफोन्स बैन कर दिए। इसका सीधा असर पड़ा उधर के बच्चों के लर्निंग आउटकम्स पर। पिछले साल के कंपैरिजन में उनके मैथ और साइंस स्कोर बढ़ गए। ये साइंटिस्ट ने स्टडी किया पीसा नाम के एक इंटरनेशनल एग्जाम के थ्रू। पर ऐसा क्यों हुआ? साइंटिस्ट का मानना है कि नोटिफिकेशन से रिलेटेड डिस्ट्रैक्शंस कम हो गए, और जब बच्चे बोर होते थे तो उनके पास फ़ोन पे खुद को डिस्ट्रैक्ट करने का ऑप्शन नहीं रहता था। इसकी वजह से जाने अनजाने में गलती से बच्चों का ध्यान पढ़ाई पर चला गया और उनकी लर्निंग आउटकम्स इंप्रूव हो गई। ये स्टडीज तो बच्चों पर थी, राइट? अडल्ट्स के लिए स्मार्टफोन को बैन करना बिल्कुल भी प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है, बट हम इन्हें एक्चुअली चुप ज़रूर कर सकते हैं। दूसरे स्टडी में रिसर्चर्स ने लोगों के नोटिफिकेशंस को बैच किया, यानी नोटिफिकेशंस किसी भी रैंडम टाइम नहीं आते थे, पर बस दिन में 3 बार बैचेस में आते थे। सुबह के 9 बजे, दोपहर के 3 बजे और रात के 8 बजे सेम टाइम पर सारे नोटिफिकेशंस डिलीवर होते थे। ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने 2 हफ्तों तक रन किया। दूसरे ग्रुप को नोटिफिकेशन हर घंटे में एक बार आते थे, और तीसरे ग्रुप को इन दोनों हफ्तों में एक भी नोटिफिकेशन नहीं आया। और साइंटिस्ट ने अपने ऐप्स के थ्रू ये इंश्योर किया कि लोग अपने नोटिफिकेशन की सेटिंग चेंज ना कर सके, यानी इन अ वे वो नोटिफिकेशन सेटिंग्स 2 हफ्तों तक लॉक थे। चौथे ग्रुप यानी कंट्रोल ग्रुप के नोटिफिकेशंस के साथ कोई छेड़खानी नहीं की। अनसरप्राइजिंगली जिस ग्रुप के नोटिफिकेशंस पूरी तरह बंद किए गए, उनको ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। रादर फोमो बढ़ने के कारण वो बार बार अपना फ़ोन चेक करते थे। घंटे में एक बार जिनको नोटिफिकेशंस मिले, उनको भी इतना फ़ायदा नहीं हुआ जितना दिन में 3 बार नोटिफिकेशन वाले ग्रुप को फ़ायदा हुआ, स्पेशली अगर हम उन्हें कंपेयर करें कंट्रोल ग्रुप से। इन 2 हफ्तों में उन्होंने रिड्यूस्ड अटेंशन डेफिसिट यानी बेटर फोकस और बेटर मूड्स एक्सपीरियंस किए। तो शायद लगता है कि बैचिंग एक बुरा आइडिया नहीं है स्मार्टफोन के अटेंशन सैपिंग इफेक्ट्स को कम करने के लिए, और नोटिफिकेशंस को कंप्लीटली शट डाउन करना शायद काफ़ी लोगों के लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। ये दोनों स्टडीज दिखाती हैं कि स्मार्टफोन को दूर रखना और नोटिफिकेशन को साइलेंट रखने से हमारे मेंटल वेलबीइंग और फोकस पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट पड़ सकता है। इसके अलावा ब्रेक्स लेना तो ऑफकोर्स ज़रूरी है। तो एक बेटर ब्रेक क्या होता है? साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सबीन सोनेटाक की रिसर्च के हिसाब से एक अच्छे ब्रेक के 4 एस्पेक्ट्स होते हैं: साइकोलॉजिकल डिटैचमेंट, रिलैक्सेशन, कंट्रोल और मास्टरी।
साइकोलॉजिकल डिटैचमेंट यानी थोड़े टाइम के लिए काम से मेंटली खुद को लॉग ऑफ कर देना। रिलैक्सेशन का मतलब रेस्टिंग, रिचार्जिंग। कंट्रोल और मास्टरी भी दो एलिमेंट्स होते हैं, बट शॉर्ट ब्रेक्स में उन्हें यूज़ करना इतना आसान नहीं होता, इसलिए हम इस वीडियो में उसके बारे में बात नहीं करेंगे। और जैसे हमने देखा, फ़ोन्स पर ब्रेक लेना, स्पेशली जब हम रील्स देखते हैं, साइकोलॉजिकल डिटैचमेंट यानी काम से थोड़ी देर मेंटली लॉग ऑफ करने में तो हमें हेल्प करता है, बट बाकी तीनों पैरामीटर्स स्पेशली रेस्ट पर ब्रेक ना लेने से थोड़ा ही बेटर होता है। पर एक टाइप का ब्रेक है जो इन सारे फैक्टर्स पर काफ़ी इफेक्टिव होता है। नेचर का काफ़ी फैसिनेटिंग इफेक्ट होता है हमारे मेंटल रिसोर्सेज पर। इसे साइकोलॉजी में अटेंशन रिस्टोरेशन थ्योरी के नाम से जानते हैं। नेचर में वॉक्स, प्लांट्स को देखना या फिर नेचर्स के वीडियोस या इवन फोटोज देखने से हमारा अटेंशन सिस्टम रिप्लेनिश हो सकता है। फटीग की फीलिंग छोटे से 40 सेकंड के ब्रेक में भी कम हो सकती है। अगर आपके पास नेचर का एक्सेस नहीं है तो सिर्फ अपने वर्क स्पेस के अराउंड हर घंटे 5 मिनट के वॉक से भी हमें मिलता है एक थोड़ा सिमिलर इफेक्ट, क्योंकि एक जगह बैठे बैठे सिर्फ हमारा माइंड ही नहीं बट बॉडी भी थक जाती है। ओके, तो साइंस काफ़ी ज़्यादा क्लियर है। जितना हम फोन्स पर डिपेंड करते हैं उतना ही हमारे लिए उसे इग्नोर करना ज़्यादा मुश्किल होता है। खुद को बार बार इंटरप्ट करने से हमें सेम काम ज़्यादा मुश्किल और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लगता है। ऐसे खुद को बार बार इंटरप्ट करने से हम हमारे अटेंशन सिस्टम को ट्रेन करते हैं कि किसी भी छोटे मोटे डिस्ट्रैक्टर से वो इजीली डिरेल हो जाए। इसलिए जब हम हमारे नोटिफिकेशंस या फोन्स पर डिपेंडेंस कम करते हैं, इसका सीधा असर पड़ता है हमारे अटेंशन एबिलिटीज़, इमोशनल हेल्थ और मेंटल वेलबींग पर। तो अगर आप दिन के एंड में थोड़ा कम थकना चाहते हैं या फिर अपने वर्क सेशन या लर्निंग सेशन को थोड़ा इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, तो प्लीज़ ज़रा स्मार्टफोन्स को इग्नोर करना सीखिए। अपने ब्रेक्स में कुछ रिलैक्सिंग कीजिए, बट प्लीज़ फ़ोन पर स्क्रॉल करने से पहले थोड़ा सोचिए।